अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ैब क़ुरैशी आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड, एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़ैब क़ुरैशी टीवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आज के बहुत से मौज़ूआत हैं जिसमें अख्तर मेंगल का भी है, डॉक्टर फ़ाइज़ा ईसा साहब जो जज हैं उनका भी है, कराची का भी है, कराची में जो लॉकडाउन हुआ है, बहुत से हैं। लेकिन चूँकि मैं एक तसलसल लेकर चल रहा हूँ तो मैं उसी पर कायम व दायम रहता हूँ, और वो है 56 का सीना। अल्लाह ताला कुरान मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ मेरे काबू में है। अल्लाह कहता है कुन फ़यकून, हो जा तो हो जाती है। मोदी ने ये समझा कि वो खुदा है और वो जी चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जिसको चाहे मार दे, उसकी जान ले ले। पहले 5 अगस्त को 370-35A रिमूव किया, कश्मीरियों के साथ जुल्म किया गया, लॉकडाउन, कर्फ्यू लगा दिया गया। आज तक उनको कर्फ्यू से निजात नहीं मिली है। इसके अलावा फिर उसके बाद उनने मुसलमानों पर जुल्म किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक लॉ के तहत 3rd, 4th, 5th क्लास सिटीज़न बना दिया। और यहाँ पर कायद आज़म की वो बात सही साबित हो गई कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि ए हिंदुस्तानी मुसलमानों, सोच लो, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें अपनी हुब्बुल वतनी दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए इनको सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे, कस्में खानी पड़ेंगी, जय हिंद कहना पड़ेगा। हमने तो कभी किसी हिंदू को पाकिस्तान में नहीं कहा कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद और ये करें। हमें पता है वो मुहब्ब वतन है हमारी तरह। वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे नहीं हैं हमारे हिंदू जो हैं, पाकिस्तानी हिंदू। बीजेपी का एक मंशूर है, वो है हिटलर का मंशूर, और वो लेकर चल रहे थे। आज लद्दाख पे क्या हो रहा है? मैं कल ये कह कर गया था कि देखें ये जो फिगर दे रहे हैं कि 20 मरे या इतने मरे, मैंने ये कहा था कि तादाद इनसे बहुत ज़्यादा है और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं करूँगा कि कितने लोग मरे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी आर्मी जहन्नम वासिल हो चुकी है और चाइना ने रच की इनकी पिटाई लगाई। अनदर थिंग। और आज आप अगर सोशल मीडिया पर जाएं, चाइना ने एक मैप रिलीज़ किया है जिसमें पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बताया है, लद्दाख को वो ले गया है, और जो इधर यूपी साइड का कुछ हिस्सा है वो नेपाल की तरफ चला गया, भूटान, मालदीव, सिक्किम सब खा गया। चाइना एक छोटा सा हिंदुस्तान का हिस्सा बखरा दिखाया है। कल तक जो कहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, 56 का सीना है, तो चाय वाले से पूछो अब तू कहाँ गया? अब तो तू भीगी बिल्ली बना बैठा है। बिजली गिरती है तो वो भी बेचारे मुसलमानों पे गिरती है, और तू हमारे मुसलमानों के पीछे पड़ा था, पाकिस्तानियों के। तू हमें क्या कमज़ोर समझता है? हमने तुझे पहले भी एक बात बताई थी चाय वाले, क्या हमने तुम्हें हर जगह शिकस्त दी है। जब 1857 में तुम्हारी गद्दारी से, तुम्हारी चालाकी से, तुम्हारी मिली भगत से तुम अंग्रेज़ों से मिल गए थे, तुम मुसलमानों के इक़्तिदार का खात्मा चाहते थे, चूँकि 1000 साल से ग़ुलाम थे, तो तुमने वहाँ पे गद्दारी की, अपनी एक जमात बनाई कांग्रेस, और उसके अंदर जो है बराए नाम चंद टटपूंजिए से मुसलमानों को शामिल किया। लेकिन उसका जवाब हमने 1906 में दिया, ढाके में जब मुस्लिम लीग बनाई गई। उसके बाद 47 आ जाता है, आप हमारे साथ जुल्म करते हो। हमने ऐसा गेम खेला तुम्हारे साथ कि तुम मजबूर हो गए दस्तखत करने पे, वरना तुम दस्तखत नहीं कर रहे थे। तुमने कश्मीर पर कब्जा किया, हमने आधे से ज़्यादा कश्मीर तुमसे छीन लिया 48 में।
सन 65 में तुम्हारी धुलाई कर दी, 71 में तो खैर तुमने खुद एक्सेप्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस के गुंडे ने बांग्लादेश में जाके शेख हसीना के सामने कि हम लड़े थे, हमारा सीना था, हमारे वीरों जवानों का खून बहा है। तो ये तो तुमने खुद एक्सेप्ट किया है कि यू वॉज इन्वॉल्व ओवर देयर, आप इन्वॉल्व थे, दैट्स वाई। वरना हमारे मुसलमान भाई हमारे खिलाफ नहीं थे। आज आप जाएं, आज अगर पाकिस्तान पे आप करें सबसे पहले बांग्लादेशी मुसलमान आएगा। उनका हमारा रिश्ता क्या, पाकिस्तान से उनका रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप समझते क्या हो किस खेत की मूली में? आज आप भागे भागे फिर रहे हो, आप रशिया से कह रहे हो प्लीज़ हमारा कंप्रोमाइज़ करा दें चाइना से और ये करा दें। हमें ये भी पता है कि आप कंप्रोमाइज़ करके फौरी हमारी तरफ आएंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला उससे 1000 टाइम बेटर पोजीशन में, जैसा आप हमें पहले समझ रहे थे आज से कुछ महीने पहले तक। तो बहरहाल मेरा मैसेज है मोदी के लिए, चाय वाले के लिए, अपना मुंह खाने को रखे और इतना बकवास ना करे। जो भी है इनके मीडिया को सांप सूंघ गया है। अमेरिका नहीं आ सकता, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैंने पहले ही दिन ये कहा था, अमेरिका कितनी गीदड़ भपके दे दे कि हमारे 3 वो आ रहे हैं तैयार बरदारा जहाज़ साउथ सी में, चाइना सी में, नहीं आएंगे। हम आज तक जो है 7वें बेड़े का इंतज़ार कर रहे हैं, 71 से लेके आज तक 7वां बेड़ा नहीं आया और हमारा बेड़ा गर्क हो गया। दिसंबर 71 में हमारा बेड़ा गर्क हो गया, वो 7वां बेड़ा आज तक नहीं आया। तो ये अमेरिकन कभी किसी के यार नहीं होते। जहाँ इनका इंटरेस्ट होता है, देर मफाद, ये उधर ही जाते हैं। जहाँ इनका मफाद होगा वहाँ जाएंगे। हिंदुस्तान से इनका कोई मफाद नहीं, चाइना से मफाद है, पाकिस्तान से मफाद है, हिंदुस्तान से काहे का मफाद है इनका। एनीवे इंशाअल्लाह ताला फिर एक अगले प्रोग्राम के साथ मैं आऊँगा। तो लेकिन चलते चलते ज़रा सा मैं ये कह दूँ कि ये जो अख्तर मेंगल गया है, आप टाइमिंग देखें खाली कि अख्तर मेंगल गया है, जो हिंदुस्तान के हवारी हैं, हिंदुस्तान के चाहने वाले लेफ्टिस्ट मोमबत्ती हैं, जो हिंदुस्तान का माल खाते हैं, उन्हीं में से अख्तर मेंगल एक है। और उसकी टाइमिंग देखें आप कि इस टाइम इमरान की हुकूमत गिरेगी, पाकिस्तान जंग से आउट हो जाएगा। लेकिन उस स्टूपिड को ये नहीं पता कि जब जंग शुरू हो जाती है तो उसमें ना प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया जाता है, ना आर्मी चीफ को चेंज किया जाता है। उसको ये नहीं पता। एनीवे आ जाते हैं दूसरी तरफ। आज उनकी बेगम जो है वो बड़े रो रो के उन्होंने बयान दिए कि जी मेरी जायदाद है, फलाना, मेरी माँ स्पेनिश थी, ये थी, मेरे जेकबाबाद में मेरा ब्याह हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हमारे एक दोस्त हैं मंजूर साहब जो यहाँ पीटीआई के टिकट पे खड़े हुए, तो वो कहते हैं कि कभी वो मोहतरमा जो हैं उनके स्कूल में एक मामूली सी टीचर थी लांडी कोरंगी में, लेकिन अब वो अरबों खरबोपति हैं। अल्लाह जानता है कैसे हो गई, मुझे तो नहीं मालूम। आप दूसरी तरफ आ जाएं, लॉकडाउन की बात है, कराची में लॉकडाउन कर रहे हैं, करें। इमरान खान की हुकूमत की बात नहीं मान रहे, ना माने। ये सब 18वीं तरमीम है ना। चूँकि इमरान खान के हाथ कटे हुए हैं, चूँकि आप लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान को जितवाया नहीं, इसलिए बेचारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर अब के इलेक्शन होते हैं तो भरपूर तरीके से पीटीआई को वोट दीजिएगा और इमरान खान को इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जितवाइएगा कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हैं वो इजीली हो सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।